दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। रेल विकास निगम लिमिटेड ने एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया है सीमेंस को। आप देख सकते हो कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। कंपनी के पास बहुत सारे ऑर्डर है। यहाँ पे मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है जिसकी जानकारी दी गई है। स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है अपनी ऊपरी प्राइस से। कोविड काल के बाद स्टॉक 650 तक पहुँच गया था। वो स्टॉक इस समय 230 के आसपास है। क्या आने वाले इसमें फिर बेहतर करेगा, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम IRFC लिमिटेड की बात करें तो कंपनी का 2.0 शुरू हो चुका है। स्टॉक इस समय काफ़ी नीचे है। 229 का हाई बना के स्टॉक आप देखें तो 100 के नीचे। आने वाले इसमें क्या फिर बेहतर करेगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। IRCTC की बात में कंपनी ने एक ज़बरदस्त फैसला किया है। अब आने वाले समय लोगों के लिए सफ़र करना आसान हो जाएगा। क्या है वो फैसला, उसको जानेंगे। और मार्केट एक्सपर्ट इस समय बुलिश है IRCTC को लेकर। साथ में हम गुड लक इंडिया को डिस्कस करेंगे जिसने बहुत ही शानदार बोनस देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 231 पर क्लोजिंग थी 0.50% की गिरावट के साथ। तो शुरुआत आप देखें कमजोरी के साथ ही हुई और स्टॉक में पूरे दिन में कोई तेज़ी नहीं बन पाई। 221 का लो बना हुआ, हाई 400 रुपये का। स्टॉक आप देखें अपने 52 वीक के लो के आसपास है। ऑल टाइम ही जो हाई है वो उसका 647 है, जिससे स्टॉक अभी बहुत नीचे है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, देख सकते हो कि एक्सचेंज को जो जानकारी उसमें कहा कि श्री सुरेश त्रिवेदी उनको अपॉइंटमेंट दी गई है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे सिविल कोलकाता कंपनी के अंदर। आप देखें तो ये पार्ट टाइम जो सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल लेवल के हिसाब से 13 जुलाई 2026 से उनका कार्यकाल शुरू हुआ। तो ये देख सकते हो कि सीनियर लेवल के अधिकारी है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 13/7/2026 है। और ये आप देखें इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो सुपर नरेशन के तौर पे आप देखें 29 साल का उनके पास अनुभव है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, जिसकी वजह से उनके अनुभव का फ़ायदा उठाने के लिए कंपनी ने उसकी अपॉइंटमेंट की है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ से, देखें तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रोड प्रोजेक्ट के लिए सीमेंस को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला 263 करोड़ रुपीज़ का। तो सीमेंस इंडिया लिमिटेड भारतीय रेलवे से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट का नया उनको ऑर्डर प्राप्त हो गया है। कंपनी ने याद है कि 13 जुलाई को बताया कि रेल विकास निगम लिमिटेड से उनको 263 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। ये ऑर्डर उत्तराखंड के ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए ओवरहेड रेल इलेक्ट्रिफिकेशन टेक्नोलॉजी सप्लाई से जुड़ा है। कंपनी के अनुसार इस ऑर्डर के तहत कंपनी को करीब 102.5 ट्रैक किलोमीटर रेल मार्ग पर रिजिड ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम यानी ROCS लगाना है। और इसके अलावा फ्लेक्सिबल ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम यानी FOSC भी लगाना है। यह काम टनल, पुल, खुले रेल मार्ग, यार्ड और जुड़े सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पर किया जाएगा। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट का जो है एक रणनीतिक महत्वपूर्ण है क्योंकि चार धाम कनेक्टिविटी का ये कॉरिडोर का हिस्सा है। और ये प्रोजेक्ट RVNL को मिला था और RVNL ने अब इसमें देखे ये कामकाज आगे का है, ये सीमेंस को सौंपा है। तो ये जो कर्णप्रयाग ऋषिकेश का जो रेलवे प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद देखिए साल भर बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिल पाएगी। अभी पहाड़ी इलाकों में बारिश जो ज़मीन भूस्खलन, खराब मौसम के कारण आवाजाही प्रभावित होती है, लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट के बाद ये सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि ये रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन जो है इसको स्पीड मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए देखिए आवाजाही भी आसान होगी, उनको रोजगार भी मिलेगा। चार धाम यात्रा के लिए पर्यटकों को भी यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। अब यहाँ पे अगर हम IRFC की बात करें 89.71 पर क्लोजिंग थी, 0.21% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो 229 तक पहुँचा स्टॉक इस समय 89 के आसपास। आप समझ ही सकते हो इसमें लोगों को नुकसान हुआ है। 91 में कंपनी ने OFS लाया था, उससे भी स्टॉक नीचे आ गया है क्योंकि इस समय रेलवे सेक्टर दबाव में जरूर है, लेकिन इसका विजन बड़ा है। ये आने वाले समय बहुत अच्छा कर सकता है। निचले लेवल से खरीदारी का इसमें एक अच्छा मौका दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए IRFC, RVNL, इरकॉन इंटरनेशनल, RITS, BEML, जुपिटर वैगन, IRCTC, कॉन्कोर, ये रेलवे के शेयर है जो फिर से अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे क्वार्टर वन रिजल्ट को लेकर। तो इनमें अब फिर से पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। तो क्वार्टर वन के रिजल्ट को लेकर फिर से फोकस में आ गए रेलवे के शेयर। तो ये देख सकते हो कि इस समय भले स्टॉक तो दबाव में है, IRFC हो, RVNL हो, इनमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब क्वार्टर वन आएगा, क्वार्टर वन से उम्मीद है बेहतर रिजल्ट के बाद यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी की संभावना हम बना सकते हैं। RVNL देखें तो बहुत
ख़राब साबित हुआ है, इसमें भारी गिरावट हुई, आरएनएल में तो 51% गिरा है, सभी शेयर कमज़ोर रहे। लेकिन अब इस Q1 के रिजल्ट से उम्मीद है कि ये फिर सारे स्टॉक बेहतर करेंगे। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि रेलवे के जो स्टॉक है वो अट्रैक्टिव है लॉन्ग टर्म निवेश के लिए। अगर आपके पास आपको वेल्थ क्रिएशन करना है लॉन्ग टर्म में, तो रेलवे के शेयरों में आप इसमें बारे में अपॉर्चुनिटी देखें। तो रेलवे से संबंधित देखें, मॉडर्नाइजेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर काफ़ी सारा खर्च हो रहा है और इसीलिए स्टॉक आने वाले समय बेहतर करेंगे। तो आप देखिए कि ये सारे स्टॉक है जो IRFC हो, आरएनएल हो, आने वाले समय बेहतर करेंगे, ये मोतीलाल ओसवाल को लगता है। तो यहाँ पे देखो IRFC को ज़बरदस्त रेटिंग मिली हुई है। आप देखिए कृषि की तरफ से AAA की रेटिंग मिली, स्टेबल आउटलुक है। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो इनकी बोरोइंग है उसके ऊपर भी क्रिसिल की A1+ की रेटिंग दी गई है। और यहाँ पे इसके अलावा जो इंटरनेशनली एजेंसी की तरफ से भी BBB- की रेटिंग दी हुई है। रेटिंग लगातार अच्छी मिल रही है। तो यहाँ पे फिच रेटिंग ने BBB- की रेटिंग दी है, स्टेबल आउटलुक है। S&P ग्लोबल की तरफ से BBB- की रेटिंग है, पॉजिटिव आउटलुक है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे भले थोड़ी रेटिंग BB की हो, माइनस में रेटिंग हो, लेकिन आप समझ सकते हो कि जो डोमेस्टिक ब्रोकेज जो जिन्हें रेटिंग है जैसे उनकी रेटिंग A+ की है। कंपनी का 0 NPA है। आप देखिए किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है कंपनी। तो यहाँ पे देखिए तो DPE परफॉर्मेंस रेटिंग काफ़ी अच्छी है, एक्सेलेंट की रेटिंग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की तरफ से 2024-25 में कंपनी को मिली है। इसके अलावा एसेट क्वालिटी ज़बरदस्त है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसका 0 है, इसलिए आने वाले समय इसमें चिंता की बात नहीं, IRFC बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे IRCTC लिमिटेड की बात को 504 पर क्लोजिंग से 0.20% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, IRCTC ने अपनी नई ऐप लॉन्च की है। अब आपको टिकट बुक करना बहुत आसान रहेगा, ना कैप्चा आएगा, ना स्लो इंटरफेस का झंझट रहेगा। आप सुपर फास्ट इंटरफेस टिकट तत्काल बुक कर सकते हैं। तो अभी जो इनकी जो वेबसाइट है वो देखिए टिकट बुक करने के समय बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, कैप्चा का कोड गलत हो जाता है, तो फिर कई बार कैप्चा भरते-भरते सीट फुल हो जाती है। अब ये सारी राहत मिलने वाली है। 15 जुलाई से नई वेबसाइट लॉन्च हो रही है और आप देख सकते हो इसमें बहुत कुछ आसान किया गया है। पहले के मुकाबले इसको कई गुना फास्ट किया गया है। सारी जो बातें वेबसाइट में आप देखिए जो कमियाँ थी उसको दूर किया गया है, कैप्चा ख़त्म किया जाए। इसका मतलब आने वाला समय आपके लिए बेहतर होगा और आप अच्छे से रेलवे टिकट बुक कर पाएँगे। तो ये देखिए वेबसाइट इंटरफेस बहुत क्लीन और लाइट वेट होगा और इंटरनेट स्पीड भी यहाँ पे तेज़ी से लोड होगी। पेमेंट गेटवे पहले से ज़्यादा स्मूथ बनाया गया। IRCTC iPay UPI ऑप्शन को फ्रंट पर रखा गया जिससे पेमेंट फेल होने के चांस भी 0 हो जाएंगे, यानी आसानी से अब रेलवे टिकट बुक किया जाएगा। तो ये एक अच्छा फैसला है जिससे आने वाले समय इसका बिजनेस भी बढ़ता हुआ दिखाई दे। अगर हम पिछले 10 सालों के IRC की प्रबंध है तो IRCTC से 10 साल में 14% का सेल्स ग्रोथ दिखा है। 5 ईयर के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन 46% तक पहुँच गया था। 3 ईयर के हिसाब से ये डाउन होकर 14% पर आया, TTM 12% यानी फिलहाल थोड़ा सेल्स ग्रोथ डाउन है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो देखो 22% था 10 ईयर के हिसाब से, 5 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 54% तक पहुंच गया था। 3 ईयर के हिसाब से डाउन होकर 12% बढ़ा है। TTM 8% है। फिलहाल प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ आंकड़े थोड़े निराशाजनक जरूर है, लेकिन मोनोपोली बिजनेस से आने वाले समय ये कमाल करेगा। अब यहाँ पे हम गुडलक इंडिया लिमिटेड की बात करें तो 1621 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 3.53% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे देखें तो 915 इसका 52 वीक का लो और जो हाई है वो 1672 का जो आज इसने बना दिया है, यानी नए हाई पे पहुंच गया, नया इतिहास रच दिया। और उसके पीछे वजह कंपनी के बोनस का ऐलान। तो इंट्राडे में 7% की रैली, इसके पीछे वजह 2.1 में बोनस शेयर देने का ऐलान। तो कंपनी की तरफ से कहा है कि वो 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर देने जा रही है। तो देख सकते हो कि जिनके पास 1-2 रुपये की फेस वैल्यू शेयर है उनको 2 शेयर कंपनी बोनस के रूप में देने जा रही है। रिकॉर्ड डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, तो आप इस समय अगर खरीदेंगे तो आपको इसका मौका मिल जाएगा, आपको डिविडेंड का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।